सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं सब लोग। तो आज ये वीडियो होने वाली है हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लिन टू पैरामाउंट जो बुक है आपकी P2P प्लिन टू पैरामाउंट जो बुक है उसकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट 1 है ये। यहाँ पे आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकी के टेस्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखो, जब ये मैं आपको करा रहा हूं तो इससे पहले आप एक बार प्लेन टू पैरामाउंट से जाके ये सारा का सारा चैप्टर है वो पढ़ लेना, फिर ये पढ़ना। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एरर्स को समझने में कि वो कहना क्या चाह रहा है, और कुछ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो जैसे वो कह रहा है नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीदर है, नीदर एक होता है ईदर मेरे भाई, ईदर ईदर ऑफ का हम यूज करते हैं जब हमें दो में से एक को चूज करना होता है। दो में से एक की बात करें हम पॉजिटिव में तो ईदर ऑफ, दो में से एक की बात की जैसे हम बोले दो में से एक बंदा आ रहा है तो हम लगाएंगे ईदर, कि भाई एक पार्टी है उसमें दो में से एक बंदा आ रहा है तो ईदर ऑफ। अगर हम बोलेंगे दोनों में से कोई नहीं आ रहा तो हम लगाएंगे नीदर। नीदर ऑफ का यूज किसके लिए? टू के लिए। ठीक है, तो पहले आप देखो नीदर ऑफ देम। अब देखो भाई वन ऑफ हो तो वन ऑफ के बाद आपने पढ़ा है प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन। और जो बाकी का जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब रहेगी, सिंगुलर आपका प्रोनाउन रहेगा। जो भी चीजें गिवन हो बाकी लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आपका सिंगुलर ही रहेगा। दोबारा एक चीज, वन ऑफ हो, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन जो भी होगा रहेगा। वैसे वन ऑफ के साथ साथ ईच ऑफ हो उसमें भी ऐसी होगा, ईदर ऑफ हो उसमें भी ऐसी होगा, नीदर ऑफ हो उसमें भी ऐसी होगा। सिंपल सी बात, मतलब पहले जो उसके इनके बाद जैसे नीदर ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर, प्रोनाउन जो आएगा वो सिंगुलर, बाकी सारी चीजें सिंगुलर रहेगी। जैसे कि इसमें देखो कह रहा नीदर ऑफ देम, तो देम तो प्लूरल है, ये प्रोनाउन आया आपका, नाउन आए या प्रोनाउन आए, नाउन या प्रोनाउन जो भी आए वो आपका क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। वन ऑफ के ठीक बाद, ईदर ऑफ के ठीक बाद, नीदर ऑफ के ठीक बाद जो आ रहा है। तो देखो देम आपका प्लूरल है। अब देखो जब ये हो गया नीदर ऑफ आया, ये चीज प्लूरल हो गई, तो यहाँ तो आपका सिंगुलर आएगा ना। मैंने बताया सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका सिंगुलर फॉर्म ही चलेगी। तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ। ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। ठीक है भाई, कि भाई ये जो 5 miles है ये बड़ा ही क्या है? ग्रेट डिस्टेंस है। अब देखो एक नई चीज समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला वन ऑफ द बॉय ऑब्लिक बॉयज इज आर कमिंग। तो आप क्या बोलोगे? सर अभी आपने बताया था वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन तो ये बॉयज है। मैं बोलूंगा हाँ, तो क्या हो गया? सही है। फिर आपने बताया था सर उसके बाद जो भी वर्ब वगैरह आएगी वो सिंगुलर आएगी तो इज आएगा। भाई यही है, वन ऑफ के बाद वन ऑफ द क्या हो जाएगा? सेंटेंस ये बॉयज इज कमिंग। वैसे भी आप मीनिंग भी देख लो कि भाई बॉयज में से एक आ रहा तो इस एक के अकॉर्डिंग ही तो सिंगुलर वर्ब आएगी इस। तो ये तो एक बेसिक चीज है, तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा एडवांस में देखो, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता वन ऑफ द बॉयज who wears white shirt, समझ लो ऐसा मैं सेंटेंस बोलना चाह रहा हूं कि वो लड़का जिसने क्या पहन रखी है? व्हाइट शर्ट पहन रखी है। तो देखो वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद आपका नाउन तो प्लूरल आ रहा है, बिल्कुल सही है। पर जैसे यहाँ पे वर्ब आ रही है वियर या वियर्स, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब जिस वर्ब के पीछे एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है, सबको पता। तो आप बोलोगे सर वियर्स आएगा, बट यहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं मेरे भाई। ये देखो वन ऑफ द बॉयज, ये देखो एक मिनट रुको जरा, इसको रफ करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये देखो अच्छे से समझ लेते हैं चीजों को जिससे आपकी और डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो ऊपर वाले सेंटेंस को समझाऊंगा, एक ही सेंटेंस में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे सेंटेंस था वन ऑफ द बॉयज इज, हो गया तो बिल्कुल सही है। अब ये सेंटेंस ऐसा होता कि वन ऑफ द बॉय ऑब्लिक बॉयज who is oblique are coming to the market, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता, या टू द पार्टी। ठीक है, अब आप क्या बोलते हैं? सर वन ऑफ है तो सर सेंटेंस तो ऐसे होगा वन ऑफ द, तो वन ऑफ के बाद सर आता है विनय सर, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर हु, फिर आती है सिंगुलर वर्ब आती है, तो इस यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में नॉर्मल चल रहा था, कोई भी एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं गिवन था। जब ये हु, ये लिख लो हु, विच, डैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई जब हम आएंगे ना तो हम वर्ब लेंगे हमसे ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। मतलब ये कहना चाहेंगे जैसे हु यहाँ पर आया
तो जो इससे पहले नाउन आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली वो आती है। ठीक है, देखो जैसे जैसे यहाँ पे था वन ऑफ द बॉयज हु, अब बोलो इज आएगा आर आएगा, तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु आ जाए, विच आ जाए, डेट आ जाए, तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के पहले क्या है बॉयज, बॉयज तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी आर। वहां पे आपका ये वाला कंसेप्ट रुक जाएगा। अगर हु विच डैट ये रिलेटिव प्रोनाउन ना हो तो आपका नॉर्मल जैसा चलता है वैसा चलेगा। अगर ये आ गया तो ये एंटीसीडेंट हो जाएगा। एंटीसीडेंट मतलब ये जो हु से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। ठीक है, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल, ये सिंगुलर तो सिंगुलर। ठीक है, वैसे तो प्लूरल ही होगा क्योंकि वन ऑफ के प्लूरल ही आता तो प्लूरल ही आएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे देख सकते हो। आ जाओ, अब ये मैंने आपको समझा दिया बेसिक, तो अब आप आगे आ जाओ। ही वॉक्ड 5 miles विच, अब देखो विच आया, जरूरी नहीं है वन ऑफ वाला हो, ये हु विच डैट जब भी आ जाए तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो किस पे बेस्ड होगी, इनके पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो 5 miles, 5 miles। ठीक है, अब पहले आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे इन्होंने देखा कि भाई 5 miles तो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इन्होंने आई आर लगा दिया कि 1 mile होगा तो इज आएगा, 2 miles होगा तो आर आएगा। नहीं, अभी आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हो तो आपने ये पढ़ा होगा, जैसे होता है 5 miles इज अ लॉन्ग जर्नी, जैसे वो बोल देगा 2 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ी प्लूरल यूनिट को, जैसे 5 miles को बोला तो जा रहा है 5 miles, मगर उसे यूज करा जा रहा है एक यूनिट के हिसाब से। जैसे मैं बोल दूं 5 किलोमीटर, यार एक लंबा सफर है। जैसे हम बोल दूं मुझे जाना है भाई देहरादून 200 किलोमीटर है, पर 200 किलोमीटर है मगर एक लंबा सफर है, एक लंबा सफर है, तो मैं एज अ सिंगुलर यूनिट इसे शो कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म इजिली लेता है। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये वीडियो आपको तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जब आप देख चुके हो, यहाँ पे आप रिवाइज कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे 2 miles इज, जैसे मैं बोल दूं 100 rupees, 100 rupees इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट। तो भाई एक बात मुझे बताओ, आप तो 100 रुपए को देख के आर लगा दोगे? नहीं, 100 रुपए कहाँ है, 100 रुपए मेरी जेब में। तो देखो पर्टिकुलर यूनिट को शो हो रहा है कि भाई मेरी जेब में। अगर मैं यही बोलता 100 रुपए मेरे से अलग अलग जगहों पे खर्च हो गए, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, वहां पे मैं आर यूज करता, बट एज अ सिंगुलर यूनिट शो कर रहा हूं तो इस, तो यहाँ पे क्या होगा 5 miles इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 miles इज हो जाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है एक सिंगुलर यूनिट को, इसलिए होता है। ठीक है, विच का मैंने खेल इसलिए बताया कि हु विच डैट जब भी आ जाए तो इसके अकॉर्डिंगली वो वर्ब लेते हैं। तो 5 miles देख के आप आर लगाते हैं, बट आप ये देखो इसके 5 miles के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी, बट 5 miles को यूज कैसे करा गया है ऐसा, कि ये एक ग्रेट डिस्टेंस है, एक ग्रेट डिस्टेंस है ऐसे। अच्छे से समझना, दोबारा रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ईदर माई कलीग और पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ईदर की पेयरिंग और से होती है, बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा मैं, नीदर की पेयरिंग नॉर से होती है। ठीक है, तो आप ये देखो जब भी ईदर और ये वाली पेयरिंग आती है, ईदर और नीदर नॉर, तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आती है, हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग होती है जहां पे वर्ब पूछी गई है ना, जहां पे भी वर्ब पूछी गई है उसके पास वाले सब्जेक्ट पे निर्भर होता है, उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट पे निर्भर होता है। ये मत समझना कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि जब भी ईदर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इनकी पेयरिंग हो, तो हमेशा जो पास वाला है, पास वाला उसके अकॉर्डिंगली क्या आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब आती है। ठीक है, तो पास वाला सब्जेक्ट तो भाई पियून है, पियून तो सिंगुलर है, तो वर्ब आनी चाहिए इस। पहले चैप्टर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। अब मेरे भाई समझो, कभी भी द प्लस में कोई नाउन प्लस में ऑफ फिर कोई नाउन जुड़ रहा हो, तो हमेशा वर्ब आप इस नाउन के अकॉर्डिंगली दोगे यहाँ पर, क्योंकि यही आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैं बोलूं द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज आर गुड, तो आप मुझे बताओ, बच्चे लिख देंगे आर, गलत है यहाँ पे, आर तो गलत है मेरे भाई। बात किसकी हो रही है, मैंगोज की बात हो रही है कि मैंगो की क्वालिटी की बात हो रही है? तो मैंगो की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। क्वालिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मेरी क्वालिटी आप काउंट नहीं कर सकते, वैसे तो आप बोलोगे एक क्वालिटी दो क्वालिटी, नहीं, बट क्वालिटी काउंट नहीं हो सकती, एप्पल्स मैंगोज की क्वालिटी कांट बी काउंट। तो आप क्वालिटी के साथ अनकाउंटेबल के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो, हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो, इसलिए इज आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है क्वालिटी। ठीक है, और दूसरा आप ये भी देखो, इधर देखो द आ रहा है, जैसे मैंने बताया द आ रहा है, नाउन है, क्वालिटी नाउन आ रहा है, फिर ऑफ आ रहा है, फिर एक नाउन आ रहा है मैंगोज, तो मेन सब्जेक्ट क्या होता है, ये वाला नाउन होता है, इसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, जो कि आपकी इज आ गई। ठीक है, आ जाओ, द राइज एंड फॉल, राइज मतलब
चढ़ाव उतार, राइज एंड उतार चढ़ाव किसका, टाइड का, ये ल्यूनर इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। तो उतार चढ़ाव तो भाई क्या है ये, हमें क्या मालूम कितना उतार चढ़ाव है, ये तो एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। द राइज एंड फॉल बता रहा है, ये मेन सब्जेक्ट है। तो जब हमें पता ही नहीं अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम यूज करते हैं क्या, सिंगुलर वर्ब इज आएगा। जब चीज को आप काउंट कर पाओ तभी तो वो प्लूरल होगी, जैसे ना काउंट कर पाओ वो अनकाउंटेबल। अब आ जाओ, मैनी अ मैन हैव सकम टू दिस टेम्पटेशन। भाई मैनी, अपने मैनी बॉय या मैनी बॉयज, तो भाई मैनी बहुत सारा, तो बॉयज ही आएगा। बट जब भी आपका ये आ जाए मैनी ए बॉय या बॉयज, तो हमेशा ध्यान रखना ये ए है। जैसे मैं बोलूं ए बॉय या बॉयज, तो क्या आएगा एक, तो एक के साथ तो एक बॉय आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, मैनी ए आते ही ए तो अपने पास सिंगुलर काउंटेबल ही लेगा, सिंगुलर एक। जैसे मैं बोलूं एक किताब अ बुक, या मैं ये बोलूंगा अ बुक्स, ये तो गलत है, ये तो बेसिक ही खराब है मेरे। तो मैनी ए आ गया ना, तो ए की वजह से बॉय आएगा, खाली सिंगुलर आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सिंगुलर आएगा तो इसी ए की वजह से सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मैनी ए मैन आ गया, तो एम एन मैन तो आ गया। अब सिंगुलर मैन है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, भाई हैज आएगा। ऐसे करना है आपको एग्जाम। नेक्स्ट देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम, ये मैंने अभी समझाया आपको। देखो यही वाला कंसेप्ट है, राइज एंड फॉल वाला, जो भी बताया था ना, राइज एंड फॉल। और अभी मैंने आपको बताया, कहाँ गया वो, ये रहा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाला बताया था ना, क्वालिटी ऑफ ऐसे करके। तो देखो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन ही नाउन चल रहे हैं। वैसे भी इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, टी और कॉफी की बात नहीं हो रही, टी कॉफी के इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो भाई इंट्रोडक्शन तो हमें पता नहीं कितना क्या है, तो भाई सिंगुलर वर्ब जाएगी हैज। नेक्स्ट, फिर देखो, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। भाई किसकी बात हो रही है, ऑटोमेटिक मशीन्स की बात हो रही है कि नई टाइप की ऑटोमेटिक मशीन। तो द प्लस में नाउन, ठीक है, द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस है, तो नई ऑटोमेटिक मशीन की बात हो रही है, तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। क्योंकि मुझे नई तो काउंटेबल ही नहीं है, अनकाउंटेबल है नहीं, मैं बोलूँ नई चीज, नई नहीं बोल रहा हूं बस मैं, नई का कितना मुझे मालूम कि कितना नया कितना पुराना, तो क्या होगा वॉशेस। जिस वर्ब के पीछे एस और एस लगे वो सिंगुलर बनती है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर, दिए मैंने फर्स्ट आपको अभी समझाया है फर्स्ट एरर में कि वन ऑफ ईच ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, फिर प्लूरल नाउन, फिर वर्ब आती है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब, और प्रोनाउन आएगा आपका सिंगुलर, तो देयर की जगह सिंगुलर प्रोनाउन होता है हिज। ऐसी एरर्स करो, ऐसी फायदा होगा। दोबारा देखो, फिर वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ, कोई भी हो, तो एवरी वन ऑफ के बाद नाउन तो सिंगुलर, बट वर्ब होती है आपकी प्लूरल, तो वर्ब क्या होगी प्लूरल, ओ सॉरी वर्ब होगी आपकी सिंगुलर। देखो ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, एवरी वन ऑफ के बाद सेम रहेगा, सब कुछ सेम, नाउन वाउन तो प्लूरल रहेंगे, बट आपकी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैंने अभी समझा दिया आपको। देखो, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यूज रजिस्टर्स इज नॉट वर्थ, तो ये इज जो है ना, यहाँ पे जो इज है, ये इसका सब्जेक्ट ये आ रहा है। अब सर ये मुझे कैसे पता चला, देखो भाई ये यू है, इस यू का इस यू की वर्ब तो ये दे ही रखी, ये यू सेकंड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो यहाँ पे रहे खत्म। अब ये ऑफ आया, एक प्रोनाउन के बाद तो क्या आता है ऑब्जेक्ट, एक सॉरी एक आपका प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो एवरीवन ही सब्जेक्ट, एवरीवन सब्जेक्ट का यहाँ पर ये वर्ब है इस। ऐसे देखो आपको और डेप्थ में आ गया, ये चीजें आपको प्रेपोजिशन में समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टर। देखो मैंने आपको क्या बताया था पहले, बहुत पहले मैंने वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे भाई पढ़ा रखा है चैप्टर, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। देखो जब भी एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं, एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं और एक ही द आ रहा है, एक ही आर्टिकल आ रहा है, दोबारा एंड से दो चीजें जुड़ रही है और एक ही आर्टिकल आ रहा है, तो वो आर्टिकल डिनोट करता है एक ही पर्सन को। वो कह रहा है कि जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज है ना, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बंदा है, एक ही बंदा आपका सेक्रेटरी भी है, एक ही बंदा आपका प्रिंसिपल भी। अब सर ये मुझे कैसे पता चला, देखो एंड से दो चीजें जुड़ रही है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो मैं समझता ये दो है, बट यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है इसलिए डिनोट कर रहा है ये एक ही पर्सन। अगर यहाँ पे दो आर्टिकल आते हैं एंड द प्रिंसिपल, तो ये अलग पर्सन ये अलग पर्सन, ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ये एक ही पर्सन है, तो जब ये एक ही पर्सन है तो यार एक पर्सन के लिए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा। नेक्स्ट बढ़िए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे सर
वन ऑफ के साथ अभी आपने बताया वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन है, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे आप सिंगुलर लगा रहे थे, बट आपने ये देखा, समझो कि यहाँ पे तो हु, विच, डेट एक रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, तो नॉवल से प्लूरल है, तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। दोनों कंसेप्ट सही है, बट दोनों कंसेप्ट यहाँ पे फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि अब जाएगा सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से। मीनिंग क्या बैठ रहा है, सबको सही बैठ रहा था, बट वो कह रहा है वन ऑफ। पहली बात तो एक ही, बहुत सारों में से एक ही नॉवल की बात हो रही है, तो हम इज लगाते सही था, बट जैसे ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल हो रहा था, तो आप बोलोगे कि चलो हु विच डेट आ रहा है तो प्लूरल हो रहा है एंटीसीडेंट की वजह से। मगर रुको, मगर वो मेरे भाई क्या बोल रहा है, ये कि एक्सेप्शन केस है, ऐसे नोट कर लो, ये बुक में भी गलत दे रखा है, आप नोट कर लीजिए। वो बोल रहा है ओनली वन, इस नॉवेल्स में से सिर्फ ये और यही वाली, सिर्फ एक ही नॉवल की बात हो रही है। ओनली आ गया ये, ओनली वन, ओनली वन का मतलब हो जाता है मेरे भाई सिर्फ एक ही की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पे इज आएगा। ये आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जिसे डाउट हो वो इस नंबर पे पूछ लेना मेरे से, कोई भी चीजें डाउट हो तो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक में पूछ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे भाई, क्या नेक्स्ट हो जाता है आपका, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, अब दोबारा देखो किसकी बात कर रहा है वो, इस लैंग्वेजेस की बात कर रहा नहीं, वो तो नॉलेज की बात कर रहा है ना, कि इन लैंग्वेजेस की नॉलेज। तो नॉलेज कितनी, मेरी नॉलेज कितनी है आपको क्या पता, मुझे भी खुद नहीं मालूम, कम है कि ज्यादा। नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, ये मेन सब्जेक्ट है, तो अनकाउंटेबल के साथ मेरे भाई इज आता है। देखो भाई, ऐसे एरर सॉल्व करने से आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर द। अब देखो यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं द बॉयज हु इज और आर कमिंग। अभी मैंने आपको समझाया था ये जो हु, विच, डैट होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनके बाद जो वर्ब होगी वो डिपेंड करेगी इनके पहले वाले जो वर्ड आ रहा है उस पर, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये बॉयज तो प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पे आने चाहिए मेरे भाई प्लूरल, सही बात है। अब इधर देखो भाई, अब इधर देखो, ये कह रहा है इट इज आई। पहले तो ध्यान रखना, एक चीज और समझा दो, ये तो प्रोनाउन के, बट मैं आपको समझा रहा हूं, इट के बाद जब भी बी फॉर्म आती है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अब सर ये क्या चीज है, देखो मेरे भाई, इट के बाद बी का फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी बी की फॉर्म्स होती हैं, बीन, बींग। तो जब भी इट के बाद कोई भी इज, एम, आर कुछ भी आ रहा हो तो उनके बाद सीधा सब्जेक्टिव केस लगता है। मतलब अगर जैसे मैं बोलूं इट इज मी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे इट आ रहा है और इसके बाद एक बी की फॉर्म इज आ रहा है तो उसके बाद सीधा सब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो इट इज आई। जैसे मैं बोल दूं इट इज हिम, बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है इट इज हिम, बट नहीं, इट इज ही, ये करेक्ट ग्रामर है, ठीक है। तो देखो इट इज आई आ गया। अब मेरे भाई ये देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट होते हैं, और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड होता है इनके पहले वाले सब्जेक्ट के। तो इनके पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है आई, तो आई के लिए, आई के अकॉर्डिंगली इस तो आता नहीं, आई के अकॉर्डिंगली तो एम आता है, तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। खत्म मेरे भाई कहानी। नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मेरे भाई अब आप बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये ऑफ आ रहा है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट आपके होंगे नहीं, ये भी प्रेपोजिशन तो ये भी ऑब्जेक्ट। देखो नई चीजें सीखने को मिल रही है कि प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रोमांटिसिज्म। अब कितना रोमांटिसिज्म मुझे क्या पता, तो ये तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आप आर की जगह इज लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। वर्ड ध्यान रख लीजिए, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सिर्फ रिवीजन है मेरे भाई। टुगेदर विद, ऑर्डर्ड बाय, जब भी ये सारे वर्ड आपको दिख जाए तो इन वर्ड के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, क्योंकि ये जो एज वेल एज, अलोंग विद है ना, ये बनकर एक प्रेपोजिशन बनते हैं, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो तो आपका क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो बचा तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी। तो पेशेंस तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल कितना पेशेंस मुझे क्या मालूम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी इस। दूसरा, अब बुक के हिसाब से समझा देता हूं, बुक में क्या लिखा हुआ है, जब भी ये वर्ड आए एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो इनके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, तो आप ऐसे भी याद रख लो, इसलिए इज आ रहा है यहाँ पे जब ये आपका मेन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इन सिंगापुर माई मदर इन लॉ विद हिज वाइफ। देखो ये जो मैंने आपको बताया ना एज वेल एज, तो इसके साथ अलोंग विद भी लिख लेना, विद भी होता है। तो देखो नेक्स्ट आप करो, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद आ गया, तो विद के बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंगली, विद के बाद पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली वो, तो ब्रदर इन लॉ तो एक है, तो एक के लिए आएगी वर की जगह वॉस।
अच्छे से चीजों को देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। आ जाओ मेरे भाई इधर देखो, अभी समझाया मैंने, देखो दोबारा दोबारा नहीं। जब भी एक एंड से दो चीजें जुड़ रही हो और एक आर्टिकल आ रहा है तो मतलब एक पर्सन, जब भी एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं और दो आर्टिकल आ रहे हो, यहाँ पे दो दो द आ जाते, तो दो अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब आप यह पढ़ने का यहाँ से यही फायदा है, तुरंत तुरंत मैं स्लाइड बदल के दिखा दूंगा। देखो एंड से दो चीजें जुड़ रही है, हॉट कोल्ड, मगर पर्टिकुलर अलग अलग आर्टिकल आ रहे हैं ए यहाँ पे, तो ये अलग अलग बातें हो रही है, अलग अलग स्प्रिंग की बात हो रही है, हॉट की भी स्प्रिंग और कोल्ड की भी स्प्रिंग अलग अलग। तो यहाँ पे अलग अलग दो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वॉज नहीं वर आएगा। एक ही होता तो वॉज लगाते। नेक्स्ट, ईदर ऑफ, ये तो आप कर लोगे भाई, ईदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब भाई जिसके पीछे एस लगी होती है वो होती है लीड्स टू द पाथ। नेक्स्ट, वन ऑफ माई डिजायर्स, देखो वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब, इज टू बिकम अ डॉक्टर। द होल ब्लॉक फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द, अब मुझे बताओ क्या डिस्ट्रॉय हुआ है? टू शॉप डिस्ट्रॉयड हुई है या होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स डिस्ट्रॉयड हो गया इंक्लूडिंग टू शॉप्स? तो भाई होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, मतलब फ्लैट्स भी नहीं, पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, होल ब्लॉक। मेन बात हो रही है ब्लॉक की, कि पूरा ब्लॉक ही उड़ गया। इस फ्लैट का ब्लॉक के ब्लॉक भी ब्लॉक सी होंगे, एक अपार्टमेंट का तो ब्लॉक ए उड़ गया, तो द होल ब्लॉक ऑफ, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये है आपका, ये आपका मेन सब्जेक्ट, तो ये है सिंगुलर, होल ब्लॉक इज सिंगुलर। तो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी आपकी क्या, वॉज। मेन सब्जेक्ट ये, द होल ब्लॉक फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे हमने करे 20 मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे। अब नेक्स्ट आता है आपका, देखो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज प्यून आर एज फॉलोस। मेरे भाई क्या कह रहा है, आ जाओ देखो। देखो एक नाउन आ रहा है, फिर ऑफ आ रहा है, फिर नाउन वगैरह आ रहे हैं, तो ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद जो आता है मेरे भाई वो तो आपका क्या है, वो तो ऑब्जेक्ट है, तो वो तो कट गया। दूसरी बात यही बचा आपका मेन सब्जेक्ट। तो ये जब मेन सब्जेक्ट बचा तो भाई द सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस हमें क्या मालूम कितना है, ठीक है ना, सम को भी नहीं काउंट कर सकते, सब्सटेंस को भी नहीं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, तो इज आएगा। इज लाइक द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स बोलूं तो एप्पल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पियोन की बात नहीं हो रही, उसके सम एंड सब्सटेंस, मतलब एप्पल्स की बात नहीं हो रही, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसलिए इज लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। मेरे भाई मैंने भी बताया था नीदर ऑफ यूज होता है 2 पर्सन के लिए, और अगर आपको नीदर ऑफ 2 पर्सन के लिए होता है तो 5 के लिए तो नहीं आ सकता, तो इसलिए नीदर ऑफ तो यहाँ पे गलत हो गया। जब 2 से ज्यादा के लिए आपको बोलना हो कि 2 से ज्यादा वाले कोई नहीं आ रहा, नेगेटिव में बोलना हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो नन ऑफ, नन ऑफ आएगा आपका। नेक्स्ट है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट, ठीक है। अब दोबारा देख लो, ये ऑफ आ रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ के बाद जितने भी आ रहा है ये तो आपका हो नहीं सकता भाई, ये तो आपका सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो आपके सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज लाइक द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, वही क्वालिटी, तो स्ट्रेन की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर आना चाहिए यहाँ पर। स्ट्रेन कितना है मुझे क्या पता। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, द प्लस में, नाउन प्लस में, ऑफ प्लस में, जो भी नाउन वगैरह आ रहे हो तो ये वाला नाउन आपका मेन सब्जेक्ट है, तो वॉज आएगा। नेक्स्ट, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड एज देयर अप्स एंड डाउन। देखो भाई एवरीबडी, एवरीबडी, ईच, एवरीवन, नो वन, लिखते जाओ लिखते जाओ, नो वन, ये सब ना वर्ड्स होते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज होगी, सिंगुलर वो बिल्कुल सही है, बट प्रोनाउन भी यूज होता है सिंगुलर, तो देयर नहीं हिज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be normal and healthy baby, कि भाई सब जो वुमेन है वो ये होप करती है कि जो उनका बच्चा हो वो नॉर्मल और हेल्दी बेबी हो, ठीक है। तो एवरी वुमेन, एवरी, ईच, अभी बताया ना, ये सब क्या होता है, इनके साथ आता है सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, तो एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, देखो सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए मेरे भाई, सिंगुलर, तो सिंगुलर आ रही है। प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो देयर की जगह हिज आएगा। देखो देयर प्लूरल प्रोनाउन होता है और हिज इसका सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट हो रही हैं चीजें। नीदर ऑफ देम, भाई नीदर ऑफ के बाद देम आता है, ठीक है। सेंट देयर, मेरे भाई नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ ईच ऑफ, थक गया बोल बोल के मैं, आप समझ ही नहीं रहे, वन ऑफ ईच ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन तो होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, मगर प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है, इसके इमीडिएट जो बाद आएगा वो प्लूरल होगा, बस बाकी सारा सिंगुलर। तो देखो नीदर ऑफ के बाद ये तो प्लूरल सही है, बाकी वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे तो पास्ट फॉर्म में चल जाएगा। बाकी ये जो प्रोनाउन आ रहा है मेरे भाई, ये भी आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है।
बेसिकली देखो क्या होता है, ये भी जो आता है ना, ये प्रोनाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव आता है, इसको एडजेक्टिव समझो। बुकों में बार बार प्रोनाउन 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 लिखा हुआ है, तो हमारे मुंह से भी प्रोनाउन निकलता है, होते ही एडजेक्टिव है। क्यों मेरे भाई, अब ये पेपर एक नाउन है, तो इससे पहले तो एडजेक्टिव ही आएगा ना, प्रोनाउन थोड़ा ना आएगा। बट आपको भी सही समझ में आए, इसलिए बार बार मैं प्रोनाउन बोल रहा हूँ, मगर ये है एडजेक्टिव, ध्यान रखना मेरी बात। ये नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर, ठीक है। दिस इज अ वेयर ईच वन, देखो वेयर ईच वन, हर एक के लिए बात हो रही है, ईच वन, तो भाई ईच वन, ईच के बाद सिंगुलर आता है, वन सिंगुलर आया, ईच के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, परस्यू सिंगुलर वर्ब है, तो ईच के बाद जो आपका एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे मैं प्रोनाउन बोल रहा था, बेसिकली जो आपका एडजेक्टिव आ रहा है वो भी तो सिंगुलर आना चाहिए, तो देयर नहीं हिज होगा, हिज होगा। नेक्स्ट है, if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place we would see a grand visit। तो देखो वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, इरप्शंस आ रहा है, मगर इनके बाद जो वर्ब आएगी भाई वो तो सिंगुलर होगी, तो टेक की जगह क्या होगा, टेक्स होगा ना, जिस वर्ब के पीछे एस लगती है वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, भाई बात हो रही है एक राइज की, तो एक राइज की बात हो रही है कि उतार, मतलब कि राइज की भाई बढ़ोतरी होनी चाहिए रेंट और वेजेस में, ठीक है ना, और ये बढ़ोतरी देखी गई है रेंट और वेजेस में एक साथ, की एक साथ बढ़ोतरी हुई है, तो भाई राइज इस बढ़ोतरी की बात हो रही है ना, तो राइज के तो सिंगुलर वो आएगी, है सिंपल सी बात, अ राइज। ही इज वन ऑफ, देखो वन ऑफ आ रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, प्लूरल आ गया, सही है, वन ऑफ प्लूरल आ रहा है ना, दोज, अब यहाँ पे पूरा प्लूरल चलना चाहिए, वन ऑफ दोज राइटर्स, यहां पे हो जाएगा राइटर्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, तो राइटर नहीं राइटर्स, ही इज वन ऑफ दोज, वैसे भी दोज के बाद भी तो प्लूरल नाउन ही आएगा भाई, हाँ प्लूरल नाउन आएगा, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु, अब देखो यहाँ पे हु आ गया, रिलेटिव आ गया, मतलब आपका जो बेसिकली एरर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये कंप्लीट सेंटेंस आपको चेंज करना है ए पार्ट का, जैसे कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, अब ये हु आ गया, तो हु विच डेट, इनके पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, तो इनके पहले क्या राइटर्स है, तो राइटर्स के अकॉर्डिंगली, तो हु विच डेट रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, राइटर्स, राइटर्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल वो होती है मेरे भाई जिसमें एस ना लगाओ, सिंगुलर वो होती है जिसमें एस लगाओ, बार बार बोल रहा हूं मैं, चीज ध्यान रखना, तो बिलीव आएगा। ये 30 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी पार्ट 2 में हम सारे रेस्ट ऑफ द पार्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस बोले तो अभी हो गए, पार्ट 1 है, क्लासेस लेते रहना, एसएससी सीजीएल का जो बैच चल रहा है, DSSS बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ से आपकी इंग्लिश में से देखो 50 में से 50 मेरे आए थे इंग्लिश में, जब मैंने मेंस दिया था तो 200 में से भी मेरा 180 स्कोर था इंग्लिश के अंदर, तो बहुत अच्छा स्कोर होता है मेरे भाई, तो आप दो अच्छे से तैयारी करो, आपका भी आएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।